दिल्ली के तालकटोरा इंडोर स्टेडियम में शनिवार को मशाल सोशल वेलफेयर सोसाइटी द्वारा करम पूजा महोत्सव 2024 का आयोजन किया गया। समारोह के मुख्यातिथि महामंडलेश्वर तपोनिधि श्री श्री 1008 स्वामी बालकानंद गिरी जी महाराज सहित भारत सरकार के जनजातीय मामलों के मंत्री जुएल ओराम, पूर्व राज्यसभा सांसद सह अध्यक्ष राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति मोर्चा समीर ओराम, लोकसभा सांसद सह भोजपुरी फिल्म स्टार आदि कई गणमान्य सांसद, मंत्री, नेता, समाज सेवी आदि बुद्धिजीवी गण एवं झारखंड, छत्तीसगढ़, ओडिशा, बंगाल आदि के लगभग 5000 विभिन्न जनजातीय समुदाय के लोग विशेष रूप से कार्यक्रम में भाग लिया। इस अवसर पर NTRI, दिल्ली आदिवासी विकास परिषद, जीविका और अम्बेडकर कर बिरसा जीविका सृजन समिति के सौजन्य से करम पूजा महोत्सव का आयोजन किया गया है। संगठन के राष्ट्रीय संरक्षक युवराज बोध ने कहा कि यह कार्यक्रम मशाल सोशल वेलफेयर सोसाइटी के तहत आयोजित किया गया है और गैलेक्सी ऑफ ट्राइबल के नेतृत्व में स्वयं पिछले कई वर्षों से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में विभिन्न आदिवासी उत्सवों का आयोजन किया जा रहा है। आदिवासी पारंपरिक कला संस्कृति को बढ़ावा देने में संस्था द्वारा किया जा रहा कार्य अत्यंत सराहनीय है। दिल्ली में विभिन्न राज्यों से लगभग 30 लाख से अधिक आदिवासी समुदाय प्रवास करते हैं और दिल्ली NCR के विभिन्न क्षेत्रों में प्रवास करते हैं। संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष मोहन बड़ाइक ने संबोधित करते हुए कहा, करम त्योहार मुख्य रूप से झारखंड, छत्तीसगढ़, ओडिशा और बिहार के आदिवासी समुदायों का एक बड़ा त्योहार है। आदिवासी समाज जल, जंगल और जमीन से जुड़ा है। ये त्योहार भादो मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन मनाया जाता है। इसमें महिलाएं अपने घर की सुख समृद्धि और भाई की लंबी उम्र के लिए व्रत रखती हैं और भगवान करम की पूजा करती हैं। एकादशी के दिन पाहन उपवास करते हैं और अनुष्ठान के अनुसार सूर्यास्त से पहले करम वृक्ष की एक शाखा काट कर लाते हैं। सूर्यास्त के बाद कटे हुए करम वृक्ष की शाखा को घर के आंगन में स्थापित किया जाता है। पूजा करने वाले स्थापित करम वृक्ष के चारों ओर बैठते हैं, करम की कहानी सुनते हैं और पाहन के माध्यम से विधि विधान से पूजा करते हैं। पाहन द्वारा करम कहानी सुनने के बाद वे पारंपरिक सांस्कृतिक नृत्य, गायन और वादन के साथ करम दल की परिक्रमा करते हैं और यह क्रम पूरी रात चलता रहता है। संगठन की महासचिव श्रीमती रोजीना ने कहा कि करम पूजा महोत्सव को राष्ट्रीय महोत्सव का दर्जा मिलना चाहिए। जिस प्रकार प्रधानमंत्री जी ने भगवान बिरसा मुंडा की जयंती को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है, उसी प्रकार मैं प्रेस के माध्यम से प्रधानमंत्री जी से करम पूजा को राष्ट्रीय पर्व का दर्जा दिलाने का अनुरोध करती हूँ। सुबह विधिवत स्थापित करम डाल को पारंपरिक रीति रिवाज के साथ बाहर निकाला जाता है और नाच गाने के साथ सभी श्रद्धालु इसे नदी में विसर्जन के लिए ले जाते हैं। ये देखते हैं हमारे संवाददाता की इसे विशेष रिपोर्ट में। आपका नाम सर सबसे पहले? नमस्कार, मैं मोहन बड़ाइक हूँ और राष्ट्रीय अध्यक्ष मशाल सोशल वेलफेयर सोसाइटी से हूँ। सर, ये महोत्सव कौन सा मनाया जा रहा है और क्या खासियत रहती है इसमें? यह महोत्सव जो है ये बहुत बड़ा महोत्सव है हमारे आदिवासी समाज के लिए। ये प्रकृति की पूजा है, ये करम महोत्सव कहा जाता है और आदिवासी समाज और भी बहुत सारे महोत्सव मनाते आ रहे हैं, बहुत सारे पर्व त्योहार मनाते आ रहे हैं। करम है, जितिया है, सरहुल है और आदिवासी महोत्सव है। हम प्रकृति के पूजक हैं और इसी के शुभ अवसर पर, करम महोत्सव के शुभ अवसर पर हम यह त्यौहार दिल्ली में हम मना रहे हैं। इसमें समस्त दिल्ली NCR के जितने भी प्रवासी भाई बहन हैं सभी इस महोत्सव में भाग लिए हैं और नृत्य, गायन, सांस्कृतिक कार्यक्रम हो रहा है। विशेषता क्या रहती है महोत्सव की, थोड़ा जानना चाहिए। इसकी विशेषता ये है, यह एक भाई बहन का प्यार का प्रतीक है। यह महोत्सव एक करम देवता जो है इसकी पूजा की जाती है भादों के एकादशी के दिन में और भाई की लंबी आयु और अच्छे संतान की प्राप्ति होती है इस महोत्सव से और घर में सुख समृद्धि का वास होता है, लक्ष्मी का वास होता है। गांव-गांव आदिवासियों को सनातन धर्म के संस्कारों को बताए और सनातन धर्म के संस्कारों से जोड़े और जो उनकी असुविधाएं हैं उन असुविधाओं को दूर करें और उनको आवास और शिक्षा पूर्णतः प्रदान करें। ऐसे बहुत सारे स्वामी जी भी इस काम को कर रहे थे। अब आसाराम बापू जैसे व्यक्ति को भी किसी न किसी से इसी धर्मांतरण को रोकने की वजह से फंसा दिया गया। देखिए, ऐसा नहीं है कि किसी को कोई फंसा देता है, किसी का कोई कार्य के कारण कोई असुविधा नहीं होगी, परंतु हमारे समस्त भारत के साथ समाज इस कार्य में लगा हुआ है और सब मिलकर के कार्य करेंगे। जय हिंद। जितने भी जनजाति समाज है यहाँ पर दिल्ली में, उनको एकजुट करना, एक मंच पे लाना, ताकि जब भी उनको किसी भी तरह की समस्या
रही है और पता नहीं कितने सालों से यहाँ विस्थापित लोग हैं, लेकिन आज तक पूरे देश में कहीं भी इसका एक मतलब जहाँ पे होता है झारखंड को छोड़कर, ये झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, बंगाल, असम, 8-10 स्टेट में जो है बिहार, ये कर्म पर्व मनाया जाता है, जो एक मतलब प्राकृतिक पेड़ है उसकी पूजा होती है, आज जनजातीय समाज कर रही है। तो देश में इसके लिए कोई संदेश तक नहीं जाता है, ना हमारे जो सरकार है उनके तरफ से, ना हमारे महामहिम हैं माननीय प्रधानमंत्री जी हैं। तो मेरा आपकी इस मीडिया के माध्यम से समस्त देश के जितने भी महामहिम हैं हमारी, वो खुद हमारे आदिवासी जनजाति समाज से हैं, हमारे प्रधानमंत्री जी जिन्होंने अभी बिरसा मुंडा जी को एक बहुत अच्छा उन्होंने पहचान दिलवाया, उनके जन्म को उन्होंने आदिवासी जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने का आह्वान पूरे देश से किया। उसी तरह से मेरा उनसे विनम्र विनती है कि जो कर्म पूजा होने वाली है अभी 15 तारीख को, कम से कम देश के नाम एक संदेश जो है वो जारी हो कि कर्म पूजा महोत्सव के लिए, कर्म पूजा के लिए पूरे देशवासियों को प्रधानमंत्री जी के तरफ से, महामहिम की तरफ से एक राष्ट्र के नाम संदेश जाए, यही हमारी मुख्य उद्देश्य है। इस कार्यक्रम में देश के कई राज्यों से आदिवासी समाज के क्षेत्रीय कलाकार भाग लिया और अपनी पारंपरिक, सांस्कृतिक और कला का प्रदर्शन किया। इनमें मुख्य रूप से ओरांव, मुंडा, खड़िया, संथाल, बोडो, हो, कादर, भील और चिक बड़ाइक आदि शामिल थे। मुख्य आकर्षण करम पूजा महोत्सव, रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम और सिमडेगा टैलेंट शो के प्रथम विजेता और वॉइस ऑफ के चयनित कलाकार झारखंड कुमारी रानी बड़ाइक मौजूद रही। टोटल खबर दिल्ली से राजेश खन्ना की विशेष रिपोर्ट।